एक सन्यासी को भिक्षा में खीर मिली। उस खीर की मटकी को उसने एक पेड़ के नीचे रख दिया और वो नहाने के लिए चला गया। उसने सोचा कि मैं नहा कर आऊँगा तब मैं खीर को खाऊंगा। ठीक है। अब उस साधु ने, उस सन्यासी ने जिस खीर को जिस पेड़ के नीचे रखा था, वहाँ पर एक भूखा बाज बैठा था। उस बाज ने वहीं पर ही एक सांप को देखा पेड़ पर ही, तो उस बाज ने उस सांप का शिकार कर लिया और उस सांप को खाना स्टार्ट कर दिया। अब दिक्कत वाली ये बात आई कि जब बाज ने उस सांप को अपनी चोंच में डाला तो कुछ समय के बाद वो सांप मर जाएगा। अब सांप के मरने के बाद उस सांप के मुंह में से जहर नीचे गिर रहा था, जो कि मटकी में आ रहा था। ठीक है। अब मटकी में आने की वजह से वो खीर भी जहरीली हो गई। अब कुछ समय बाद सन्यासी आया, उस खीर को पी गया, तो कुछ समय बाद सन्यासी की मौत हो गई। अब सवाल ये है कि सन्यासी की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या वो बाज है जिसने सांप का शिकार किया, या वो सांप है जिसके जहर से उसकी मृत्यु हुई? मान लेते बाज गुनहगार है, तो बाज कैसे गुनहगार हुआ? क्योंकि बाज तो पहले से ही भूखा था। यदि वो उस सांप को नहीं खाता तो वो मर जाता। और वैसे खाना कोई गुनाह थोड़ी है, उसने अपने शिकारी को ही तो खाया, उसकी वजह से तो उसकी मृत्यु नहीं, मृत्यु तो जहर की वजह से हुई है जो कि सांप से आ रहा था। अब मान लेते कि साधु की मृत्यु का कारण वो सांप है। अब यहाँ पर भी दिक्कत वाली बात आ गई। अब सांप कैसे हो सकता है? क्योंकि सांप तो मर गया था ना। अब सांप की बॉडी के साथ क्या कुछ हो, उसमें सांप की क्या गलती है? सांप तो मर चुका है ना। तो इसमें भी कन्फ्यूजन है कि सन्यासी की मौत का असल जिम्मेदार कौन है? क्या वो बाज है या सांप है?